गाजियाबाद जिले के ग्राम नाहल में शमा पब्लिक स्कूल ने अपने 25 वर्ष सफलतापूर्वक मनाते हुए स्मृति दिवस के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य लोगों और इसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षाविद पहुंचे। इस मौके पर स्कूल के छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वहीं इस स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षाविदों ने भी अपने पुराने पलों को याद करके स्कूल की तारीफ करी। देखिए जनसागर टुडे न्यूज से उस्मान चौधरी। मैं उस्मान चौधरी, जनसागर टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस टाइम मैं मौजूद हूं गाजियाबाद जिले के नाल गांव में, जहां पर शमा पब्लिक स्कूल ने अपना स्मृति दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है। ये लोग मौजूद हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं शमा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, उनसे जानते हैं। सर, आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस विषय में किया? सर, इसलिए क्या है, ये जो हमारे बच्चे यहाँ से पास आउट होकर चले गए, उन बच्चों को दोबारा बुलाया हमने कि देख रहे बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, कामयाब हैं नाकाम हैं, और उनकी याद ताज़ा हो जाएंगी। बहुत पुराना वक्त हो गया, 10 साल 20 साल गुजर गए, तो इसलिए बच्चों को बुलाया हमने। और हमारे पुराने टीचर भी आए हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर कैसे आगे बढ़े, हमारे बच्चे कैसे तरक्की करें, हम कैसे हमारे बच्चे सिस्टम में घुसे। जो बच्चे 8वीं पास करके और 10वीं पास करके जाते हैं, उनको आगे बढ़ाने का क्या प्रयास करें। इसलिए हम इन लड़कों को बुलाए थे। तो हमारे पढ़े बच्चे कुछ इंजीनियर हैं, कुछ वकील हैं, तो कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए प्रोग्राम रखा हमने। शमा पब्लिक स्कूल अपनी कितनी समय से सेवाएं दे रहा है क्षेत्र में? कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, और आज तक हम इसमें कार्य कर रहे हैं। अगर शमा पब्लिक स्कूल की बात करी जाए तो इस स्कूल से कितने छात्र जो हैं पढ़ लिख कर आज किस मुकाम पर पहुंच गए हैं, उसके थोड़े बारे में विषय में। सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं हमारे, इंजीनियर हैं, वकील हैं और डॉक्टर हैं, और अपना बिजनेस कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे तरक्की पे हैं माशाल्लाह, हमारे अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बच्चे तरक्की पे हैं, हमें बड़ी खुशी है। आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अनवर चौधरी है और मैं ग्राम नाहल का ही रहने वाला हूँ। और मैं अब से पहले पेशे टीचर था, लेकिन अब मैं ठेकेदार लाइन में हूँ। तो इस स्कूल से आपका क्या नाता रहा है? इस स्कूल से मेरा बहुत गहरा नाता है। आई कैन नॉट डिस्क्राइब अबाउट दिस स्कूल। क्यों, इस स्कूल रूपी पौधे को मैंने ही अपने हाथों से लगाया था। ये है सन 1997 की बात है, 14 जून 1997 की बात है, जब मैंने इस पौधे की शुरुआत एक पौधे के रूप में की थी। अगले दिन 2 हुए, तीसरे दिन 6 हुए, फिर इसका दायरा इतना वसी हो गया, लंबा चौड़ा हो गया, हम पे संभाला नहीं गया। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, तो इस स्कूल से कितने बच्चों ने शिक्षा प्राप्त करी है और आज वो किन किन मुकाम में, थोड़ा जानकारी दीजिए। ये अल्लाह का एहसान है। इस स्कूल से पढ़े हुए लगभग 300-400 बच्चे ऐसे हैं जो आला मुकाम हासिल कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने ही ट्रांसपोर्टर हैं, गाड़ी ओनर हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, और अल्लाह का एहसान है वो आज अच्छे मुकाम पे हैं और अच्छी अपनी जीवन यापन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच कुछ और अन्य लोग यहाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं। आपका भी नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहसिन चौधरी है और मैं ग्राम नाहल का ही निवासी हूँ। और मेरी शुरुआती पढ़ाई शमा पब्लिक स्कूल से ही शुरू हुई है। और यहाँ पर जो मेरे गुरुजन मास्टर जी इफ्तिकार प्रिंसिपल साहब के रूप में खड़े हैं, और हमारे अनवर साहब, ये भी एक प्रिंसिपल के ही रूप में थे, हमारे पिता समान हैं और थे उस टाइम भी। और इन्होंने हमें एक अच्छी शिक्षा दी है। प्रारंभिक पढ़ाई हमारी बहुत ही अच्छी रही, जिसका परिणाम स्वरूप आज हम ऊपर वाले क्रम से बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं। BBA के बाद हमने LLB की है। LLB के बाद भी एक हमने अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण भी करा लिया है। और अब साइड बिजनेस भी है हमारा, अच्छा बिजनेस है। तो ऊपर वाले का करम है कि हमारे गुरुजनों की आशीर्वाद से, सहयोग से आज हम अच्छी शिक्षा हासिल करके अपना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। आज अगर बात करी जाए स्कूल की, तो स्मृति दिवस के रूप में स्कूल ने एक कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया। तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा ऐसा दिन था जो आप याद करते हुए आज हमको बयां करना चाहेंगे? देखिए, दिन तो स्कूल के सभी यादगार होते हैं, लेकिन कोई ऐसे कि लम्हा जो आप बताना चाहिए? लम्हा तो जो मैं ज़्यादातर हमारे जो याद है वो है हमारे मास्टर अनवर साहब का। ये एक हमारे इंग्लिश के और ग्रामर के बहुत अच्छे टीचर हैं, आज भी हैं। और ये जिस टाइम स्कूल में एंट्री करते थे तो बच्चे, हम खुद भी, मतलब एक डर पैदा हो जाता था इनकी एंट्री करने से ही मात्र। और जिस दिन ये स्कूल नहीं आते थे, क्योंकि हो सकता है कि हमारी साल में 3-4 बार ईद मनती हो, क्योंकि स्कूल नहीं आए जिस दिन मास्टर अनवर साहब, तो हमारी ईद हो जाती थी। हमें मतलब कि खुशी पता नहीं क्यों होती थी, या तो इनका डर मान लो अनवर साहब का, यही कहूँगा मैं कि डर ही था। लेकिन इन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है, ग्रामर बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाया है, और उसी का परिणाम है कि हम बहुत अच्छा शिक्षा जो है हासिल कर चुके हैं। आप भी इसी स्कूल से पढ़े हो, तो आप क्या कहना चाहोगे स्कूल के?
इस स्कूल से मैं 1998 से लेकर 2003 तक पढ़ा हूँ। मास्टर इफ्तिकार साहब ने बहुत मेहनत की है स्कूल को चलाने के लिए, और मास्टर अनवर हैं हमारे, इन्होंने बहुत मेहनत की है, जिसका श्रेय मैं इनको देना चाहता हूँ अपने लिए, जो मैं आज अधिवक्ता हूँ और अपना साइड बिजनेस में करता हूँ ट्रांसपोर्ट लाइन में। बहुत ही अच्छा स्कूल, बहुत ही अच्छी मेहनत इन्होंने की है। 25 साल लगभग हो गए हैं इनको गांव के एक बच्चों को पढ़ाते हुए, और जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा देते हैं। हमारे मास्टर इफ्तिकार का एक उद्देश्य है कि आगे भी कोई बच्चा अगर कमज़ोर है स्थिति में, उसको हम अपनी तरफ से मदद करेंगे। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं, इस वक्त हम समा पब्लिक स्कूल में खड़े हैं, जहाँ तमाम तरह के लोग मौजूद हैं, सभी इस स्कूल से पढ़े हैं और आज अच्छे मुकाम पर खड़े हैं। उन्हीं के विषय में आज हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। आपका परिचय देना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे आए, हमारा इंट्रोडक्शन लिया। मेरा नाम शहजाद है, मैं ग्राम नाहल का निवासी हूँ और मौजूदा मैं आपको बताता चलो, मैं इसी स्कूल में अभी टीचर भी हूँ। मैं 1-2 घंटा यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। और मैं अपनी एजुकेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैंने 5वीं क्लास यहाँ पे की। सन 2000 में मैंने एडमिशन लिया था। 2005 में मैंने यहाँ से कंप्लीट किया 5वीं क्लास। उसके बाद से मैं आज़ाद स्कूल में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन IMT इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ से पास की। मैंने बीटेक किया हुआ, मैं इंजीनियर हूँ। करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ रिलायंस जियो में एज ए नेटवर्क इंजीनियर। अभी मैं 2 घंटे यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और रही अभी जो आप बात कर रहे थे कि आपको यहाँ पे ऐसा कौन सा मोमेंट है, ऐसा कौन सा यादगार पल है जो आप बताना चाहेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मास्टर जी अनवर यहाँ पे हमारे खड़े हैं, मास्टर जी इफ्तिकार यहाँ पे खड़े हैं। मास्टर जी अनवर का जब एब्सेंट होता था तो हमारी ईद होती थी। बस ये मैं बताना चाहूँगा, महीने में 3 छुट्टी होती थी, 3 ईद होती थी। अब 1 साल में 1 ईद होती थी, उस टाइम पे महीने में 3 होती थी। अब और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हमारे और भी साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब वेल एजुकेटेड हैं। और मैं थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बता दूँ, जो अभी करंट में जो यहाँ पे फैकल्टी है वो वेल एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद यहाँ पे कम क्वालिफिकेशन है मेरी, मैं बीटेक हूँ, मेरे से ऊपर सब MA BEd है। तो मैं गांव वालों से भी ये अपील करूंगा कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल समा पब्लिक स्कूल में कराएं। आके यहाँ की बिल्डिंग को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, एनवायरनमेंट को देखें, टीचर की जो डिग्री है उनको आके देखें, बच्चों की पढ़ाई को देखें और कंपेयर करें दूसरों के। मैं दूसरों की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं मानता हूँ कि नाहल में समा पब्लिक स्कूल से अच्छी जो नेचुरलिटी है, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इससे बेहतर कहीं नहीं है, ये गारंटी है। आप जाके और भी स्कूलों में देख सकते हो, छोटी छोटी बिल्डिंग है और बंद बिल्डिंग है, यहाँ पे ओपन है और बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसका सबूत ये है कि आपके सामने 10 वकील यहाँ पे खड़े हुए हैं, 3-4 इंजीनियर खड़े हुए हैं, MBA खड़े हुए हैं, डॉक्टर खड़े हुए हैं। ये इस स्कूल की देन है, इन टीचरों की देन है जो हमारे गुरुजन हैं। इनका भी मैं बार बार शुक्रिया अदा करता रहा हूँ, फिर एक बार दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ सिर झुका के। आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, आपका शुक्रिया है। और एक टीचर, एक बाप ही ऐसा चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से आगे जाए। जो हमारे मास्टर हमारे साथ सोचते थे, इतना खिलाया, इतना रुलाया अपने उस टाइम में। और मास्टर जी इफ्तिकार का शुक्रिया, जिन्होंने दोबारा से यादों को ताज़ा किया, जिन्होंने हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आज अपने साथियों से मिलकर बड़ा खुशी हुई है। तो प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिंसिपल साहब, आने वाले आगामी दिनों में स्कूल की क्या क्या नीतियाँ रहेंगी, क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी? इतना लंबा समय काटा है तो क्या कहना चाहोगे? तो ये कहना चाहेंगे जो हमारा असल मकसद ये है, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर पहुँचे, सिस्टम में घुसे और कामयाब हो गए। इससे बड़ी खुशी हमारी क्या होगी? जो बच्चे हमारे पास आए हैं इसीलिए आए हैं। हमने ये कोई वकील है, कोई जज है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है। बड़ी खुशी हो रही है हमें कि बच्चे हमारे पास आए, इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और इनकी कामयाबी देख के, इनका अच्छा सिस्टम देख के, अच्छी काबिलियत देख हम बड़े खुश हो रहे हैं। आगामी सुविधा देखते हुए आपकी स्कूल की क्या क्या प्राथमिकता है? आने वाले वक्त में हम बच्चों को और बेहतर सुविधा देंगे, बच्चा पढ़ाई के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छा जो हमारे स्कूल का जो मैनेजमेंट है और अच्छी मेहनत करेगा, ये करेंगे। तो ये हमारे बीच मौजूद थे समा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, जिन्होंने कहा कि आगामी वक्त में भी समा पब्लिक स्कूल अपनी पहले की तरह इसी तरह की सुविधा देगा, अच्छी पढ़ाई करेगा। और इसी के साथ में उस्मान चौधरी, जनसागर टुडे न्यूज़ से नाहल का जवाब।